हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। मैं डीवी सर पुनः आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हूं केमिस्ट्री। जैसा कि केमिस्ट्री में हम लोग बिलियन लेसन पढ़ रहे हैं और बिलियन लेसन में प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि बिलियन के विभिन्न प्रकार क्या क्या थे, उनकी परिभाषाएं और कुछ उदाहरण के बारे में हमने चर्चा किया था। आज के वीडियो में हमें जानेंगे कि विलेयता क्या है, ठीक है, और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपके सामने हेडिंग पड़ा है विलेयता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल इसकी परिभाषा यह है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, तो उस पदार्थ की मात्रा को हम उसकी क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, घुल जाने का मतलब मिल जाना, समाहित हो जाना। ठीक है, तो उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। कैसे लिखें परिभाषा इसकी कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, में घुल जाती है, उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक है ना। क्या है परिभाषा? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में क्या होती है, आसानी से घुल जाती है या उसको संतृप्त कर देती है, तो उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आइए थोड़ा सा आपको उदाहरण देकर बताया जाए। मान लीजिए ये कोई आपका हमने ले लिया पदार्थ, पहले लिया पदार्थ, ठीक है, ये कोई पात्र है, इस पात्र में मान लीजिए आपका 100 ग्राम विलायक है कोई, क्या आपका मान लीजिए 100 ग्राम आपका क्या ले लिया हमने, विलायक को ले लिया। ठीक है, तो इस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, जैसे मान लीजिए वह अधिकतम मात्रा के यहां से ये हो सकती है, वो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप, ताप आपका क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक, तो उस नियत ताप पर 100 ग्राम विलायक में आसानी से क्या होती है, घुल जाती है, तो इसी पदार्थ की इस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं। बात है समझ में? जिसमें हमने क्या किया, मान लीजिए कोई पदार्थ है और एक पात्र में हमने क्या किया, 100 ग्राम कोई विलायक ले लिया। ठीक है, तो उस पदार्थ की सारी मात्रा नहीं, कोई एक ऐसी अधिकतम मात्रा होगी, ठीक है ना, कोई यहां से हो सकता है, कहीं से हो सकता है, तो हमने माना कि आपका क्या है, ये अधिकतम वो मात्रा है जिसको क्या करते हैं, 100 ग्राम विलायक में डाला जाता है, आसानी से इसमें क्या होता है, घुल जाता है, तो उसे ही उस पदार्थ को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें आइए जानते हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका परीक्षा में पूछा जाता है सर कि विलेयता क्या है और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, तो पहला जो इसमें कारक आता है वह होता है आपका ताप का प्रभाव होता है, ताप का प्रभाव आपका हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो कारक इसमें आता है विलेय तथा विलायक की प्रकृति आता है आपका, विलायक की प्रकृति आपका आता है। तीसरा जो आता है वह विलेय के अणुओं का आकार आता है, अणुओं का आकार आपका जाता है। और जो चौथा है ये अक्सर पूछा जाता है सम आयन का प्रभाव, सम आयन का प्रभाव। ठीक है,
तो विलेयता को प्रभावित करने वाले ये कुछ एजेंट्स हैं, जिसमें आपका ताप का प्रभाव है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति है, विलेय के अणुओं का आकार है और सम आयन का प्रभाव है। ठीक है, अब कैसे, जरा ये ध्यान दें। देखिए, किसी भी पदार्थ की जो विलेयता होती है, जब ताप बढ़ाई जाती है, ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ये ध्यान दीजिएगा, ताप का प्रभाव क्या है विलेयता में, यानी किसी भी पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। कारण क्या है, कारण यह है कि मान लीजिए जब किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, ठीक है, तो विलायक द्वारा उस पदार्थ का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, इसलिए उसकी विलेयता क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। ठीक है, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जब इनको किसी विलायक में क्या कहता है, घोला जाता है, तो उस स्थिति में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ऊष्मा जब उत्सर्जित होगी तो ऊष्मा के उत्सर्जन के प्रभाव में आपका विलेयता क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी गैस है, तो गैसों की विलेयता जो होती है, ताप जैसे से बढ़ाया जाता है तो उनकी विलेयता क्या होती है, आपकी घटती है। ठीक है, तो आपका ताप का प्रभाव था। दूसरा इसमें विलेय तथा विलायक की प्रकृति। देखिए, जो विलायक होता है वह दो प्रकार का होता है, एक आपका ध्रुवीय विलायक होता है और एक आपका अध्रुवीय विलायक होता है। ठीक है, तो किसी भी विलायक में वही पदार्थ विलेय होते हैं जिनकी मूल अवस्था विलेय जैसी है। ठीक है, यानी विलेय जैसी होगी तो आपका विलायक आसानी से क्या होगा, घुल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें देखा यह गया है कि जो ध्रुवीय आपके पदार्थ होते हैं वह ध्रुवीय विलायकों में ही विलेय होते हैं, और जो अध्रुवीय पदार्थ होते हैं वह अध्रुवीय विलायकों में ही क्या होते हैं, विलेय होते हैं। बातें समझ में। नेक्स्ट है इसमें विलेय के अणुओं का आकार। ठीक है, तो देखिए, कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ यदि है, तो मान लीजिए क्रिस्टलीय पदार्थ के जो अणु है वो बड़े बड़े आकार में होंगे, तो जब किसी विलायक में उसको डाला जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, विलेय होगा। ठीक है, लेकिन वहीं यदि उस क्रिस्टलीय पदार्थ के अणुओं का आकार छोटा छोटा ले लिया, ठीक है, बहुत छोटा छोटा क्या ले लिया जाए, जब उसको किसी विलायक में क्या किया जाए, डाला जाता है, तो आसानी से क्या होता है, घुल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी विलेय पदार्थ यदि है, ठीक है, तो उस विलेय पदार्थ के क्रिस्टलीय अणुओं का आकार यदि छोटा छोटा है तो उसकी विलेयता क्या होगी, आपकी हमेशा बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम आयन का प्रभाव। ठीक है, ये अक्सर पूछा गया है कि विलेयता पर सम आयन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, ये बहुत ही सरल भाषा है कि जो भी आपका पदार्थ होता है, ठीक है, तो किसी भी पदार्थ की जो विलेयता होती है वह सम आयन की उपस्थिति के आधार पर नॉर्मली जो अल्प विलेय जो लवण होते हैं उनकी विलेयता घटती है। ठीक है, इन सम आयन की उपस्थिति के कारण जो अल्प विलेय लवण होते हैं उनकी विलेयता क्या होती है, घटती। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं कि देखिए, इसमें आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को यदि जल में क्या किया जाए, घोला जाए, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड की जल में जो विलेयता होती है वह सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कम हो जाती है। क्या बोले हैं, ये सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, किसकी उपस्थिति में, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो जब सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में AgCl को जल में घोला जाता है तो उस स्थिति में इसकी विलेयता क्या होती है, आपकी घट जाती है। कारण क्या है, कारण यह है कि जो Cl माइनस आयन है, ये सोडियम क्लोराइड का जो Cl माइनस आयन है वह इस Cl माइनस आयन की सांद्रता को क्या करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि समान की उपस्थिति है। ठीक है, तो इसकी सांद्रता बढ़ती है तो आपका जो Ag प्लस की जो सांद्रता होती है वो घट जाती है। ठीक है, इस तरीके से Cl जो माइनस आयन होता है वो समान की स्थिति के आधार पर इसकी सांद्रता भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो सिल्वर पे धनायन होता है ना आपका, ठीक है, इसकी सांद्रता क्या होती है, घट जाती है, जिसके कारण से अल्प विलेय लवणों की विलेयता क्या होती है, आपकी घट जाती है। बात समझ में। ये विलेयता परिभाषा है आपका विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और नेक्स्ट जानते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। ठीक है, तो देखिए, इसमें एक शब्द आया हुआ है सांद्रता किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। इसमें बताया गया सांद्रता की परिभाषा में कि किसी विलयन के मात्रक आयतन में विलीन विलेय की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, वह सांद्रता आपका 1 लीटर में हो सकता है, आपका 1 किलोग्राम में हो सकता है, 1000 ग्राम में हो सकता है। ठीक है, तो वही किसी विलयन के मात्रक आयतन में यदि कोई पदार्थ विलेय हो रहा है, ठीक है, तो वही विलेय की जो संख्या है या उसकी जो मात्रा है वही उसकी क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, और देखिए, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 2 विधियां बताई गई, एक भौतिक विधि है, दूसरा रासायनिक विधि है। ठीक है, तो भौतिक विधि आप लोगों से पूछा नहीं जाता है, इसमें सबसे अधिक आपका पूछा गया है कि रासायनिक विधि के आधार पर विलयन की नॉर्मलता कैसे व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो देखिए, इसमें एक रासायनिक विधि आपकी है विलयन की नॉर्मलता, यानी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं
उसमें एक विधि है आपकी विलियन की, क्या आपकी नॉर्मलता। ठीक है, तो विलियन की नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलेय के तुल्यांकों की जो संख्या होती है, ठीक है, या ग्राम तुल्यांकों की मात्रा जो होती है, उसी को हम बिलियन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। क्या इसकी परिभाषा में, इसकी परिभाषा में यह है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बनता है, ये बनता है इसका सूत्र बिलियन की नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या आप बटे होता है आपका बिलियन का आयतन होता है, बिलियन का आयतन होता है। ठीक है, यह जो आयतन होगा किसमें होना चाहिए, आपका लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आपको वर्ड प्रयोग किया गया है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र बनता है, देखिए विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इसका सूत्र बनता है आपका विलेय का भार, या विलेय का भार आपका किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, आप बटे आपका होता है विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार आपका होता है। ठीक है, इस तरीके से जब इस सूत्र को इसमें प्रयोग करेंगे तो इसमें नॉर्मलता का जो सूत्र मिलता है वो इस प्रकार से हो जाता है, नॉर्मलता बराबर आपका मिलता है, वो हो जाएगा विलेय का भार जो होता है ग्राम में आप बटे हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार गुणे हो जाएगा आपका बिलियन का आयतन आपका हो जाएगा। ठीक है, यह आयतन किसमें होना चाहिए, आपका लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको शॉर्ट हैंड में देखा जाए तो नॉर्मलता को यहां से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय का भार यानी कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, जो ग्राम में है। अब विलेय का तुल्यांकी भार आपका ई है, ठीक है, और ये इंटू हो जाएगा आपका भी, बिलियन का आयतन होगा जो किसमें होना चाहिए, आपका लीटर। ठीक है, इस तरीके से आपका नॉर्मलता का जो सूत्र बनता है वह L बराबर W/E इंटू भी, जो भी किसमें होना चाहिए, आपका लीटर में, यानी आयतन जो है किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न आपके सामने बनता है कि विलेय का तुल्यांकी भार आप कैसे ज्ञात करें। ठीक है, क्योंकि विलेय का भार तो दिया रहेगा, आयतन भी आपका दिया रहेगा, तुल्यांकी भार कैसे निकालें। ठीक है, तो इसमें एक सूत्र आपका होता है तुल्यांकी भार निकालने का जो सूत्र होता है वह यही होता है कि विलेय का अणु भार, यानी विलेय का अणु भार आप बटे होता है क्या, संयोजकता। ठीक है ना, जो विलेय होता है उसकी संयोजकता से उसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं, संयोजकता होता है। ठीक है, तो अब इसे जब भाग दे देंगे तो उसका तुल्यांकी भार निकल जाएगा। ठीक है ना, आइए थोड़ा सा आपको बताते हैं। इसमें आपका एचसीएल है, क्या है आपका एचसीएल है। ठीक, तो इस एचसीएल का हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें अलग अलग अणु भार आपको पता होना चाहिए। इसमें एचसीएल है, ठीक है, तो एचसीएल का अणु भार आप लिखें तो हाइड्रोजन का एक अणु है तो इसका 1 होता है, और प्लस क्लोरीन का जो अणु भार होता है वो 35.5 आपका होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36.5 आपका बनाएगा। ठीक है, अब बात हम करते हैं संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालेंगे, इसको समझ लीजिए। संयोजकता, तो संयोजकता में ये होता है कि कोई भी आपका यौगिक दिया गया है, ठीक है, तो उस
कोई भी यौगिक आपका दिया गया है तो उस यौगिक पर जो भी आयन आपका विद्यमान होता है, ठीक है, वही आयन उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। जैसे मान लीजिए आपका H प्लस हाइड्रोजन पे एक धन आयन होता है और क्लोरीन पे क्या होता है, ऋण आयन होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो संयोजकता होगी वह एक होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। जैसे एक धनायन है और एक ऋणायन है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, एक होगी। यदि वह दो धनायन है या दो ऋणायन है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी आपकी, दो हो जाएगी। इस तरीके से इसका तुल्यांकी भार ई बराबर आप निकालें तो देखिए विलेय का भार आप रखेंगे तो कितना आएगा आपका 36.5 बटे इसकी संयोजकता एक है। इस तरीके से जो आपका HCl है इसका जो तुल्यांकी भार निकल के आता है वह 36 कितना होता है, 5 आपका होता है। बातें समझे? तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, ठीक, इस प्रकार से आपका निकल जाएगा, ठीक है। आइए किसी विलयन की नॉर्मलता पर आधारित प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार से बनते हैं तो उसको एक सॉल्व करके बताया जाए। देखिए इसमें प्रश्न आपका बनता है कि मान लीजिए एक प्रश्न है आपका कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH को 100 ml जल में घोला गया है, ठीक है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम बनता है नॉर्मलता। जिसमें नहीं क्या आपका 4 ग्राम कास्टिक सोडा है, ठीक है, इसको 100 ml जल में क्या किया गया, घोला गया है। तो इस विलयन की नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखा जाए। ध्यान दें, देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए विलेय जो है उसको पहचानना है। तो विलेय क्या होगा, कास्टिक सोडा है क्योंकि इसको 100 ml जल में घोला जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से विलेय का भार यानी कैपिटल W आपका दे रखा है वो कितना आपका 4 ग्राम आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए विलयन का आयतन जो दिया है आपका, विलयन का आयतन, ठीक है। यह आयतन आपका V बराबर किसमें दिया आपका 100 मिलीलीटर में दिया है, ठीक है। लेकिन नॉर्मलता जब ज्ञात करते हैं तो विलयन का आयतन कितना होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। इसको आप लीटर में चेंज करेंगे तो ये होगा 100 गुणे 1 ml में 10⁻³ आपका क्या होता है, लीटर होता है। हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको और सेपरेट भी किया जा सकता है या इसको छोड़िए, बाकी कैलकुलेशन में देख लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि तुल्यांकी भार यानी जो आपका विलेय है क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए NaOH का आप तुल्यांकी भार आप निकालें, ठीक। तो जब इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, इसका अणु भार यानी अणु भार बटे क्या होगा, इसकी संयोजकता हो जाएगा, संयोजकता आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सोडियम जो होता है इसका जो अणु भार होता है आपका 23 होता है, ठीक। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, एक अणु है। हाइड्रोजन कितना होगा 1 हो जाएगा। अब बटे अब देखिए संयोजकता की बात कर लें तो इसके कितने आयन, देखिए NaOH है तो इसमें एक धनायन होता है और पूरा OH पे एक ऋणायन होता है। इस तरीके से एक धनायन है एक ऋणायन है, संयोजकता कितनी होगी आपकी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 6 1 7 3 10 और 2 1 3 1 4 अब बटे 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका तुल्यांकी भार निकल जाएगा कितना आपका 40 आ गया, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मलता आप निकालेंगे इसको तो क्या होता है, N बराबर W/E × V, किस में होना चाहिए आपका, लीटर में होना चाहिए, ठीक। वैल्यू पुट अप करेंगे तो N बराबर देखिए W का जो मान है वो कितना आपका 4 ग्राम है। अब बटे इसका तुल्यांकी भार कितना हमने निकाला 40 निकाला, ठीक। गुणे जो आयतन है वह आयतन आपका देखिए यह आपका 100 गुणे 10⁻³ है, ठीक है। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 4 × 10⁻³ क्योंकि ये घात में माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब बटे ये बनाएगा आपका 40 गुणे 100 बनाएगा तो N बराबर हो जाएगा, देखिए इसका गुणा करेंगे तो होगा 1 2 3 4000। अब बट इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 4000 आपका आ जाएगा, ठीक है। जिससे पूरा कट जाएगा इस तरीके से N बराबर आ जाएगा कितना 1 N होगा, ठीक है। इसका यूनिट भी N लिखा जा सकता है, बाकी समझ में। इस तरीके से
आपका विलयन की नॉर्मलता पर आधारित प्रश्न बनते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। बातें समझ में, और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उसको देख करके इसी प्रकार से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह विलयन की क्षमता को व्यक्त करने की अन्य विधियां भी होंगी, ठीक है, तो उस पर चर्चा किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप जरूर देख करके हमें बताएं हाँ सर आपका वीडियो हमें कैसा लगा। धन्यवाद।